हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में। आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 22-23 यानी कि पिछले साल के भौतिक शास्त्र के पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें देखते हैं पहले प्रश्न में सही विकल्प पूछे गए थे। जिसका पहला प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, जिसमें लिखा हुआ है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यदि ये मीटर में होता तो 10⁻⁻10 होता। अगला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ये क्या दर्शाता है, विस्थापन दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है क्षैतिज परास समान होता है किसके लिए, 30 अंश और 60 अंश के लिए। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो ये करता है किसको, ऑप्शन बी है द्रव्यमान को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है कि कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, जूल सेकंड होता है। अगले प्रश्न में पूछा है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है, तो ये होता है किसके, ऑप्शन जो सी है 253 केल्विन। ठीक है, ये 273 में से 20 डिग्री सेल्सियस को घटाने से आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी सेकेंडरी लोलक का दोलन काल होता है, तो सेकेंडरी जो लोलक होता है उसका दोलन काल कितना होता है, ये होता है 2 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें खाली स्थान भरना है। जिसका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि आवेग का एसआई मात्रक होता है, तो आवेग का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड आवेग का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप होती है, तो ये क्या होती है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ये उसकी जड़त्व की माप होती है। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जो जी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जी की जो वैल्यू होती है जी बराबर कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये होता है जी का मान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यास्था गुणांक का सीजीएस मात्रक लिखना है, तो प्रत्यास्था गुणांक का जो सीजीएस मात्रक होता है ये लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे डायन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का जो सीजीएस मात्रक लिखेंगे ये लिखेंगे क्या, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांच की नली में पारे का तल होता है, तो जो कांच की नली होती है इसमें पारे का तल कैसा होता है, कांच की नली में पारे का तल होता है उत्तल। ठीक है, कांच की जो नली होती है पारे का तल इसमें उत्तल होता है। अगला प्रश्न है कि पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान लिखना है, तो पानी के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा का मान होता है ये होता है कितना, या तो लिख सकते हैं कितना 2240 जूल लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 840 कैलोरी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। यहाँ पर 540 होगा शायद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि होती है, तो जो द्विपरमाणुक होता है स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, इसकी कोटि होती है 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखिए, तो वृत्तीय गति के लिए जो अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, F बराबर लिखेंगे 1/2 mv²। ठीक है, ये किसका होता है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न लिखना है कि बल के MKS और CGS मात्रक में संबंध लिखना है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये होगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ क्या हो जाएगा, न्यूटन का यहाँ पर डाइन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखना है अपने लिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है, ये होता है E बराबर mc²। तो ये लिख सकते हैं E बराबर mc², ये होता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। अगले प्रश्न में पूछा है कि क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है, तो लगातार बढ़ती नहीं जाती है, इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो गति होती है बूंदों की वो एक स्थिति के बाद स्थिर हो जाती है, मतलब समान चाल से आगे चली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, तो यहाँ पर
आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने के लिए ताप और दाब कैसे होने चाहिए? उच्च होने चाहिए। तो लिख सकते हैं ताप और दाब कैसे होने चाहिए? दोनों ही उच्च होने चाहिए, तब कोई गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न में देखना है कि ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखना है। तो ऊर्जा संविभाजन का नियम आप बुक से देखकर लिख सकती हैं, जो कि होता है कि एक जो गतिक निकाय होता है वो संपूर्ण जो कण होते हैं उसके, तो उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है कणों की, वो उस गतिक निकाय की ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 7वें में पूछा गया है कि कलांतर एवं पथांतर के मध्य संबंध लिखिए। जो कलांतर और पथांतर के बीच में संबंध होता है ये क्या होता है? डेल फाई बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये होता है कलांतर और पथांतर में संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें अपने लिए जोड़ियाँ मिलानी हैं। तो जोड़ियाँ मिलाते हैं। पहला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या होता है, इसमें इसकी जोड़ी मिला सकते हैं। ये होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल टी का जो व्यंजक निकलता है ये क्या निकलता है? 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी। तीसरे नंबर पे लिखा है कि जड़त्व आघूर्ण आई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण वाला, ये होता है MR स्क्वायर। कक्षीय चाल भी, कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला होता है ये कौन सा होता है? ये होता है रूट ऑफ GR। पलायन वेग VE, पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? रूट ऑफ 2GR। अगला है कि डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी। तो डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है, डोरी में क्या होता है? टेंशन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? B नंबर का रूट ऑफ T अपॉन M। अंतिम है कोणीय संवेग L। तो कोणीय संवेग जो L होता है इसकी जोड़ी किससे मिलेगी? L इंटू ओमेगा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें अपने लिए अब थ्योरिकल प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखनी हैं। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इस बार भी परीक्षा में इनसे बहुत से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं आप याद करके जाएं। पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? 6वें प्रश्न पे लिखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यदि 72 किलोमीटर को बदलना है तो यहाँ पर 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और ये यहाँ से कैंसिल होकर जो भी आंसर आएगा तो वो किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। और यदि इसका उल्टा लिखा हो कि मीटर पर सेकंड में लिखा हो और किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा में उसको बदलना हो तो उल्टा कर देते हैं, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला प्रश्न है एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। तो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के ऊपर 5 की घात अर्घ होता है। ठीक है। क्रिकेट में खिलाड़ी क्यों खींच लेता है अपने हाथ पीछे? क्योंकि उसका संवेग कम हो जाता है। ठीक है। आवेग क्या है आपको परिभाषा लिखनी है। स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर आपको याद करने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो गैसों का पलायन वेग है वो क्या है? बहुत ही कम है। तापमान और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जो संबंध है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ऊष्मागति का प्रथम नियम, गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का जो सूत्र होता है, ठीक है, P बराबर, वो आप लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे लिखना है ऊष्माचालकता गुणांक, कोणीय संवेग, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की डेफिनेशंस। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर FP। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखकर सिद्ध करनी है। मोस्ट IMP प्रश्न है। बलाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करना है। ये भी मोस्ट IMP प्रश्न है। रबर और स्टील वाला, ठीक है, कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। पानी की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक, मोस्ट IMP प्रश्न है। प्रक्षेप गति भी आप याद करके अवश्य जाएं। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना है। इस तरीके से आपके पूरे 19 प्रश्न जो कि पिछले वर्ष आए हुए पेपर में थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को इसके आगे सब्जेक्ट अध्यायवार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती हैं सभी अध्याय के देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको यूट्यूब पर प्रहलाद सर सर्च करना है, जिससे आपको डिस्प्ले फ़ोटो दिखाई देगी, जिस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।